वहीं 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा से नामांकन पत्र दाखिल किया। गहलोत के नामांकन दाखिल करते वक्त हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ पहुंचे। सरदारपुरा को कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता है। 1998 के बाद से सभी चुनावों में गहलोत इस सीट से जीते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 63% वोट मिले थे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत और बेटे वैभव गहलोत उनके साथ रहे। नामांकन केंद्र पहुंचने से पहले अशोक गहलोत अपनी बहन के घर पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और गहलोत के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित भी किया। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नामांकन भरते हुए की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से नामांकन से पहले अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंचते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, समर्थकों के बीच पहुंचते हैं और परिवार के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अशोक गहलोत पहुंचते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नामांकन के दौरान कई बड़े नेता हालांकि उनके साथ मौजूद रहे, परिवार के लोग उनके साथ मौजूद रहे, जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में वो भी अशोक गहलोत के साथ शामिल रहे। हालांकि आप ये तस्वीरें दिख रहे हैं, नामांकन से पहले अपनी बहन के साथ मिलने के लिए वो पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, समर्थकों के बीच वो होकर के गुजरते हैं और उसके बाद परिवार के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वो पहुंचते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि उनकी जनता से जुड़ाव, अपने परिवार के साथ लगाव, ये सभी चीज़ें दिखाती है। और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर अशोक गहलोत के साथ उनकी पत्नी और उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने ईडी को लेकर के भी सवाल उठाया और साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि इतने लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार रही और उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दबाव में है। इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो आर्थिक अपराधियों के लिए काम आनी चाहिए, उनकी वजह सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए काम आ रही है, तंग कर रही है। आप बताइए, दूसरा सारी बेटे क्या कसूर है? वैभव गहलोत बैठा हुआ है, 1 रुपया इसका नहीं दुनिया के अंदर लगा हुआ, और आप उनको ईडी के नोटिस दे रहे हो, बुला रहे हो वहां पर। ये जो तंग कर रहे हैं ना, गांव गांव में बात पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल गया, 6 महीने से ईडी बैठी हुई वहां पर। ये पूरे देश में तेल का आतंक मचा रहेगा ईडी का। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खत्म करें लोग, और आप देखना ये मुद्दा बनेगा इन चुनाव के अंदर। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे आप निर्दोष लोगों को जाके तंग। यात्रा में 4 बातें कही थी: महंगाई, बेरोजगारी, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा सभी जाति धर्म के बीच में, अमीर बीच के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। चारों बातें प्यारी है खड़गे साहब को भी। ये चाहते हैं, इन जिंदगी का अनुभव है कि देश में प्यार मोहब्बत रहेगा तब देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, कोई कम बात नहीं है। आज जो ये बोलते हैं हमारे दिल्ली के नेता मोदी जी वगैरह, टारगेट करते उस फैमिली को, परिवार को, जिस परिवार ने जान दे दी, कुर्बानी कर दी, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया और पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आज क्या बोलते हैं, इनको शर्म भी आनी चाहिए। किस रूप में बोलते हैं भाषा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, गांधी परिवार को टारगेट बनाते हैं। इनको पता नहीं, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है इतिहास बलिदान की कहानी। वहीं इस दौरान अशोक गहलोत ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई 7 गारंटियों के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर ये रिवाज टूटता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बाद आप जनता के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है वो गारंटियां भी आम लोगों को मिल जाएंगी। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि केरला में गया था, केरला में सरकार 70 साल में एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की, एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनती, 70 साल तक। इस बार उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा इतना अच्छा काम किया सरकार ने कोरोना में, इसलिए वापस कम्युनिस्ट पार्टी सरकार रिपीट कर दिया।
अगर केरला में कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है, माई बाप तो जनता ही होती है। देखिए, फैसला आपको करना है, प्रदेश की जनता को करना है। मुझे एहसास होता है कि इस बार कोरोना का शानदार मैनेजमेंट, इतनी सारी हमारी स्कीमें, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में गई है और पूरी पब्लिक के लिए इलाज का राइट टू हेल्थ का कानून बना दिया हम लोगों ने। ओपीएस लागू कर दी कर्मचारियों के लिए। हमने 7 वादे किए, उसमें हमने कहा हम ओपीएस एक्ट बनाएंगे, सरकार बनेगी तो हमारी। 7 गारंटी हमने नहीं दी अभी। वहीं इस दौरान मंच पर मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा कि देश के सबसे वरिष्ठ नेता खड़गे जी देश के सबसे सम्मानित हैं। और क्या कुछ कहा है, आगे देखिए। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, हमारे सदे खड़गे साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि हमने आग्रह किया, जोधपुर मेरा जन्म स्थान भी है, मेरी कर्मस्थली भी है और वहाँ आपको आपका आशीर्वाद देना है। मेरे आग्रह को मंजूर किया, उसके लिए मैं खड़गे साहब का बहुत आभारी हूँ। खड़गे साहब बहुत ही सीनियर मोस्ट नेता है कांग्रेस के। मेरे ख्याल से आज के वक्त में सबसे सीनियर नेता कांग्रेस में कोई है, उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। अभी हम बात कर रहे थे, जब मैं एनएसयू में था 74 के अंदर, तब खड़गे साहब ने शिक्षा मंत्री के रूप में कर्नाटक में काम किया। शिक्षा मंत्री के रूप में 74 में, 50 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि कितने सीनियर मोस्ट 11 बार बने होंगे, लगभग पार्लियामेंट मेंबर बने होंगे, एमएलए रहे होंगे और लंबा राजनीतिक जीवन जिया इन्होंने। ये गरीब परिवार से, मुख्य बात ये है, गरीब परिवार से, झोपड़ी से उठ कर के जो परिवार बाहर निकला, उन्होंने आज जो सबसे सम्मानित पद है देश का कांग्रेस के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, उस पद पर आप पहुंचे हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में उनको बधाई दूं, उनको आभार प्रकट करूं। उन्होंने स्वीकार किया और मार्गदर्शन दिया।